Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am back again with another tutorial that is about body makeup tutorial. So आज की जो मैंने लुक क्रिएट की है वो की है ग्लैम गर्ल के प्रोडक्ट से एंड वाज यूके के प्रोडक्ट को यूज़ करके. It's really beautiful and easy to create. So if you're interested then keep on watching, but before that do not forget to subscribe to my channel. So let's move on to the video. मैं अपनी स्किन को सबसे पहले प्रेप कर रही हूँ यूजिंग रिवाज यूके का विटामिन सी सीरम. ये आपकी स्किन को एक इंस्टेंट रेडियंस देता है. इट्स रियली गुड फॉर द स्किन. तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है. उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर दूँगी अपनी स्किन में. देन अगैन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का प्राइमर. जब भी आप फाउंडेशन लगाने से पहले या बेस लगाने से पहले प्राइमर यूज़ करते हैं तो आपकी जो फाउंडेशन या बेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो यहाँ पे मैं प्राइमर लगाने के बाद अपनी स्किन को छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए मेरी स्किन में प्राइमर एंड द सीरम. यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को कोम कर रही हूँ. देन मैं इनको जो है फिल करूँगी यूजिंग ग्लैम गर्ल का आईब्रो पैलेट. उसमें से मैंने ब्लैक शेड लेके लाइटली फिल कर लिया है अपनी आईब्रोज़ को. यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज़ को कर रही हूँ नीट विद द हेल्प ऑफ द मिस रोज़ का फाउंडेशन. अगर आपके पास जो है कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन की हेल्प से भी जो है अपनी आईब्रोज़ को नीट कर सकते हैं. प्लस इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक योर आईब्रोज़ विदाउट पेन सो डू वॉच माई वीडियो. आई विल अटैच द लिंक. तो आपको ऊपर यहाँ पे लिंक नज़र आ जाएगा. यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का फाउंडेशन इन द शेड बेज. ठीक है, मैंने अपने काफ़ी लुक्स में जो है ये फाउंडेशन यूज़ किया है. रियली लाइक दिस फाउंडेशन. ये बहुत अफोर्डेबल है एंड जो है 5-6 घंटे तक इजीली आपका जो है ये फाउंडेशन चल सकता है. तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर बाय बीबी आमना. सो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अब करूँगी कंटूर अपने फोरहेड को. तो मैं कंटूर कर रही हूँ ग्लैम गर्ल के जो है पैलेट में से ही. उसमें से ब्राउन शेड जो है लेके मैं अपने नोज़ को, फोरहेड को एंड जॉ लाइन को जो है कर लूँगी कंटूर बिकॉज आई हैव अ चबी फेस एंड बहुत ज़्यादा मेरा जो है डबल चिन है. सो यस, इसको तो करना है हमने हाइड. तो यहाँ पे मैंने कर लिया था कंटूर एंड देन मैं यहाँ पे कंसीलर की हेल्प से कर रही हूँ अपने एरियाज़ को हाईलाइट, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड एंड टिप ऑफ द नोज़. उसको हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे एक कंटूर ब्रश की हेल्प से इसको कंटूर कर रही हूँ. एंड यहाँ पे मैंने मिनीसो का ब्रश लेके अपने नोज़ को भी कर लिया है कंटूर. यहाँ मैं हुडा ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके अपने अंडर आई एरिया को कर रही हूँ बेक ताकि क्रीजिंग वगैरह जो है ना हो. तो यहाँ पे मैंने कर लिया है अपने नोज़ को एंड आइज़ को जो है बेक एज यू गाइस कैन सी. अभी यहाँ पे मैंने साथ ही ब्लश ऐड कर लिया है. आई लुक सो हॉरिबल ग्लैम गर्ल के प्रोडक्ट्स में से ही. अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर को जो है डस्ट ऑफ कर रही हूँ. सो या अब मैं यहाँ पे रिवाज यूके का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ. दैट्स अ लिक्विड हाइलाइटर. आई जस्ट लव 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 दिस हाइलाइटर. सो हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से जो है अप्लाई करूँगी. देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लैम के प्रोडक्ट में से, ग्लैम की ही एक पैलेट में से एक फाउंडेशन वाला शेड लेके, आई डोंट नो व्हाट टू से. ओके, ये शेड लेके मैं अपनी अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपकी आंखों पे कोई डार्कनेस है तो जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपके जो आई शेडोज़ हैं वो वाइब्रेंट नज़र आएंगे. ठीक है, फिर उसको पाउडर की मदद से सेट कर लिया ताकि क्रीजिंग वगैरह ना हो. अब यहाँ पे मैंने BH कॉस्मेटिक्स का पैलेट लिया है. उसमें से मैं पिंक एंड पर्पल शेड लूँगी. पहले मैं पिंक शेड ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लेंडिंग ब्रश पे.
आपने जब भी आई शेडोज़ जो हैं लेने हैं ब्रश पे, उसको हमेशा थोड़ी अमाउंट में लें, ठीक है। थोड़ी अमाउंट में लेके आउटवर्ड से इनवर्ड तक मूव किया करें ब्रश को, ठीक है। हमेशा थोड़ा लेना है एंड फोकस करना है अपनी ब्लेंडिंग पे। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी आई लुक जो है अच्छी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ब्लेंड करना इसको शुरू कर दिया है, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। और फिर मैं बिल्ड अप कर रही हूँ अपने कलर को लेके, वही पैलेट में से पिंक कलर लेके मैं इसका बिल्ड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मैं इसको कर दूँगी ब्लेंड यूजिंग द ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। फिर साथ मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया ब्यूटीफाई बाय आमना का ही, उसकी हेल्प से मैं कर रही हूँ यहाँ पे उसको अच्छी तरह से ब्लेंड, ताकि कोई एक्स्ट्रा अगर जो है शेड आ गया है तो वो उसके साथ में ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंडिंग पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ ताकि कोई भी जो है मेरा शेड पैची ना लगे, ठीक है। अब उसी पैलेट में से नेक्स्ट मैं शेड लूँगी पर्पल शेड लेके मैं इसको अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे, ठीक है, एंड द क्रीज लाइन पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फोकस करूँगी इस शेड को, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको करूँगी ब्लेंड और मिड पार्ट को मैं जो है ग्लिटर्स के लिए रख दूँगी। अब मैं करूँगी ग्लिटर्स को अप्लाई, ठीक है। उसके लिए मैं ग्लैम गर्ल की ग्लिटर ग्लू जो है लगा रही हूँ अपने आई लिड पे मिड में। तो अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ रिवाज यूके का ग्लिटर, इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लैम गर्ल का जेल आई लाइनर इन द शेड ग्रीन। मैं उसके हेल्प से बनाऊंगी एक विंग आई लाइनर एंड द इनर कॉर्नर्स, एंड साथ ही साथ मैं उसको अप्लाई कर लूँगी अपने जो है लोअर लैश लाइन पे भी। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ रिवाज यूके का मस्कारा एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी लैशेज़ दैट आई बॉट फ्रॉम लोकल मार्केट। तो यहाँ पे मैंने कर ली हैं लैशेज़ अप्लाई एंड वल्लाह दैट्स द फाइनल लुक।